बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाद और आप देख रहे हैं शाद की बात। आज ऐसा कोई सीन नहीं है, ये आज संडे है और बाहर निकला हूं वॉक है मॉर्निंग की और देख रहे हैं अब ये टाइम तो काफ़ी हुआ है। अब अगर माहौल देखना चाहें ये सारे मेरे इर्द गिर्द जो है सब्ज़ा ही है, हरियाली है। अब देखें धुंध का सा समा बना हुआ है, जबकि सर्दियों का मौसम नहीं है। पसीना था, आज रात भी गर्मी थी फील हो रही। आप देख रहे हैं ये माहौल कितना खूबसूरत लग रहा है और इस मंज़र को भी आप एंजॉय करें। मुझे अच्छा लगा, मैं यहीं रुक गया और आपसे बातें करनी शुरू कर दी। बात ये करना चाह रहा हूँ मैं, यहाँ नफ्सियात के माहिरीन जो हैं वो यहाँ ये कहते हैं आप किसी को माफ़ करके, किसी को माफ़ी देकर, किसी मसले को छोड़ करके, इग्नोर करके नेक ज़रूर बने, अच्छे ज़रूर बने, लेकिन बार बार एतबार करके, बार बार मौका दे करके जो है किसी भी तरह से बेवकूफ़ ना बने। ये यहाँ चीज़ बड़ी खलती है कि अल्लाह ताला के नबी का फरमान है कि माफ़ कर देना बहुत अच्छा है। इससे बिल्कुल भी हम ये मतलब नहीं निकालेंगे कि माफ़ नहीं करना चाहिए, लेकिन देखें माफ़ी के भी उसूल हैं, ज़ाब्ते हैं। माफ़ उसी को किया जाता है जिसे एहसास हो, जिसे निदामत हो, जिसे परेशानी हो जाए कि मैंने ये गलत किया। उसको जब एहसास हो जाए तो फिर हम छोड़ सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं। सुधरने का मौका दिया जाना ज़रूरी होता है, दे सकते हैं, दिया जाना चाहिए। कि अल्लाह ताला के अहकामात में से भी यही है, मफ़ाहिम यही बताते हैं कि माफ़ कर देना बहुत आला दर्फ़ी की अलामत है, बहुत अच्छा है, अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह ताला खुद बंदे को बहुत सी कोताही उसकी माफ़ करते हैं, माफ़ी हो जाती है। ज़ाहिर है कायनात की हर चीज़ का तख्लीक कार है, तो वो ज़ाहिर कादर है, किसी को माफ़ करे ना करे वो कादर है हर चीज़ पे। फिर यहाँ एक और चीज़ है कि हुकूकुल्लाह खालिस उसके साथ रब्त में है, तो अल्लाह ताला वो कहते हैं कि वो मेरे हाथ में है, लेकिन हुकूकुल इबाद बंदों के साथ की हुई कमी ज़्यादती जो है वो मैं नहीं छोड़ूंगा। वो बंदा ही एक दूसरे को निपटाएगा। जो सिर्फ अल्लाह ताला में है कि वो माफ़ करने वाला है, वो पर्दे रखने वाला है, वो इग्नोर करता है। क्योंकि देखें वो बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत बड़ी ताकत है, वो पाक ज़ात है। वो इंतकाम पे आए तो कोई भी उसकी ताब नहीं ला सकता, किसी भी तरह से उसके सामने नहीं खड़ा हुआ जा सकता। यही वजह है कि वो माफ़ी की तरफ ज़्यादा रुझान रखता है। और ज़ाहिर है जो सिफ़तें अल्लाह ताला में हैं वही चीज़ें जो हैं वो अपने बंदों में भी देखने जाते हैं। अच्छी बात है, माफ़ करने में मामला उलझते नहीं सुलझते हैं। बहुत सारी चीज़ों में माफ़ी दिए जाना जो है वो बेहतर होता है, अच्छा होता है, कर देनी चाहिए। लेकिन बार बार माफ़ करके उसके ऊपर एतमाद करना वो भी ठीक नहीं है। बाज़-औक़ात माफ़ी जो होती है उससे बड़े गुनाह का पेश ख़ैमा बन जाती है, उससे बड़े कसूर का ज़िम्मेदार बन जाती है। हाँ, यहाँ एक ट्रैक्टर आ रहा है, दायरा में खेतों में हूँ, उसकी आवाज़ अगर आ रही हो तो मैं उसके लिए माज़रत का हूँ। लाइफ है, चल पड़ी है, मैं यहाँ आकर रुक गया हूँ। यहाँ यही मैं कहना चाह रहा हूँ, बंदे को पता चल जाता है, हम फील करते हैं, सारी चीज़ें हम देख रहे होते हैं कि माफ़ी बहुत अच्छा अमल है और उसमें आकर के बहुत से मामलात में सुधार आता है, बेहतरी आने की गुंजाइश होती है। यह हमें खुद अदराक करना है कि माफ़ी उस बंदे को हलाशेरी तो नहीं दी जाएगी कि वो उससे बड़ा गुनाह करने की तरफ चल पड़े। ठीक है कि अगर एक कातिल को हम माफ़ करते हैं तो इस चीज़ का पूरी तरह ख्याल रखना है कि ये माफ़ी जो है कहीं दूसरे कत्ल का बायस तो नहीं बनेगी, 2-3 और कत्ल तो नहीं बन जाएंगे। क्योंकि हमारी नफ्सियात में यही होता है कि जब हमें माफ़ी मिल जाती है, हम छोड़ दिए जाते हैं, हम इग्नोर कर दिए जाते हैं, तो हम उससे बड़ा गुनाह करते हैं। और इस हौसले के साथ, इस हिम्मत के साथ और इस एतमाद के साथ मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसी सोच जहाँ हो वहाँ उसको इबरत बनाना ज़रूरी है, वहाँ उसको छोड़ना किसी भी तरह से उसकी गुंजाइश नहीं निकाली जा सकती। हाँ, वैसे बहुत से लोगों से गुनाह होता है, हो जाता है, करना नहीं चाहते, शौरी कोशिश नहीं होती, लाशौरी तौर पर बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। माफ़ी वहाँ बनती है और वहाँ अगर नदामत है, परेशानी है, माफ़ी दिया जाना वहाँ बनता है। उसको इंसान है, हर किसी से गलतियाँ कोताहियाँ होती हैं, हर बंदा जो है किसी न किसी तरह से इन चीज़ों में आ जाता है, कुछ हो जाती हैं चीज़ें, वो करना नहीं चाह रहा होता लेकिन कुछ चीज़ें हो जाती हैं। वहाँ जाकर के सुधार के लिए माफ़ी की गुंजाइश रहती है, वहाँ जाकर के माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन नुक्ता यहाँ यही रहेगा, हर बार माफ़ करके जो है आप नेक ज़रूर बन जाएंगे, लेकिन यहाँ ये भी देखना है कि वो आपकी माफ़ी जो है दूसरों के लिए तकलीफ दे, दूसरों के लिए नुकसान दे, दूसरों के लिए अजाब का बायस ना बन जाए। इस तरह किसी को माफ़ करते हुए ये सारी चीज़ों को ख्याल रखना है। अच्छे ज़रूर बने और बेवकूफ़ न बने, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। कमी कोताही की माज़रत, बुरा लगो तो माज़रत खा हूँ। अल्लाह मेरा आपका हामी नासिर। वस्सलाम।